जी हाँ, मेरे हाथ में है 500 रुपये और थंबनेल और कैप्शन देख के आप समझ ही चुके होंगे कि आज इस वीडियो में आपके लिए क्या आने वाला है। हमारे यहाँ की फ्रूट चाट खाओ, आलू चाट खाओ, किसी को बुखार हो, जुकाम हो, सर दर्द हो और दिल भी नहीं कर रहा हूँ ना, मूड खराब हो, यहाँ आ जाओ, 15 मिनट में सब कुछ ठीक। 20 साल हो गए यहाँ लगातार छोले भटूरे खाते हुए। दाढ़ी काली से सफ़ेद पड़ गई लेकिन छोले भटूरे इनके नहीं छोड़े। अरे भैया, किसी की गर्लफ्रेंड नाराज हो रही हो ना, उसको कहा भाई चल तेरे को पप्पू भाई की दुकान की चाट खिलाता हूँ, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, वो कभी नाराज नहीं होगी। क्योंकि दिल है अपना भी भाई पंजाबी ना, तो इसलिए हम सबसे पहले राजमा चावल पे ही जो है डोर डालते हैं। आप किसी से भी पूछेंगे जब बात होती है लेजेंडरी छोले भटूरे की तो इनका नाम आना तय है। शुरुआत जब इतनी बढ़िया हो तो एंड आई एम श्योर अच्छा होने वाला है। जी हाँ, आज हम एक्सप्लोर करेंगे कनॉट प्लेस में 500 रुपये के अंदर 5 ऐसे फूड जॉइंट जहाँ पे जाके आप खाना खा सकते हैं। हमारे पैसे बचेंगे, हमारे पैसे ज़्यादा लगेंगे, हमारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, हमें कुछ भी नहीं पता। बस हमें इतना पता है कि हमें इन 500 रुपये के अंदर 5 जगह एक्सप्लोर करनी है और वो भी एक से बढ़कर एक। तो अगर आप भी शौकीन हैं खाने के, अगर आप भी आए हैं कनॉट प्लेस में और अगर आपके पास भी है सिर्फ 500 रुपये, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा माउथ वाटरिंग, बहुत ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वीडियो होने वाली है ये। तो शुरू करते हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन से। आ जाओ मेरे साथ। तो जी, कनॉट प्लेस में खाने की सबसे बढ़िया तलाश पे हम पहुंच चुके हैं अपनी सबसे पहली जगह पे, जो कि है मेरी फेवरेट कुट्टीज़। यहाँ पे बहुत सारी साउथ इंडियन डिशेज मिलती है, लेकिन मैं यहाँ पे आके क्या खाता हूँ, वो कितने की है, वो आपको मैं ज़रूर वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए कुट्टीज़ पे किस तरीके से वैरायटीज़ ऑफ डोसा बनाए जाते हैं और क्यों लोगों का मेला लगता है यहाँ पे खाने के लिए। आइए मेरे साथ। तो गाइस, कुछ दुकानें होती है लेजेंडरी और कुछ होती हैं कि एक्स्ट्रा लेजेंडरी। ये तो एक्स्ट्रा लेजेंडरी से भी ऊपर है और कहते हैं कि अगर आप कनॉट प्लेस आए, जनपद आए और आप कुट्टीज़ पे आके सुबह का नाश्ता ना करके गए ना, तो फिर आपका यहाँ पे आना व्यर्थ है। यहाँ पे बहुत सारी साउथ इंडियन डिशेज़ मिलती है, लेकिन सबसे खास बात यहाँ की ये है कि उसी प्रेम, उसी भाव से आपको बना के खिलाई जाती है। जैसे 1987 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब डोसा मात्र 2 रुपये का मिलता था, आज 80 रुपये का डोसा है, लेकिन जो उसका जायका, उसका स्वाद है ना, वो बिल्कुल भरपूर वैसा जैसा कि पहले था। लोगों का रश, लोगों का भीड़ इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि क्यों कुटीज़ को इतना प्यार मिला है। सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि देश और विदेश से, दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं इनके डोसे, इनकी इडली, इनके वड़े और इनकी बाकी की साउथ इंडियन डिशेस खाने का। और अब तो मंजर ऐसा हो चुका है कि साउथ इंडियन के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने आगे 2 दुकानें छोड़ के मीठे की भी दुकान खोल दी है, जहाँ पे आपको साउथ इंडियन डेजर्ट्स मिलते हैं, तो आप वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी यहाँ पे रवा डोसा, मसाला डोसा बन रहा है, सांभर कॉन्टिन्यूसली रिफिल होता रहता है, इडली वड़े बनते रहते हैं और लोग आके इंजॉय करते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से बनाया जाता है यहाँ का स्पेशल ये रवा डोसा। तो जी, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि मेरे पीछे इस लगी भीड़ को देख के आप ये अंदाज़ा अनुमान लगा ही चुके होंगे कि क्यों कुटीज़ इतना ज़्यादा फेमस है। और अगर आप कम दाम में बढ़िया नाश्ता ढूंढते हैं ना, या फिर इवनिंग स्नैक्स या फिर लंच ढूंढते हैं, तो इससे बढ़िया जगह आपको मिल नहीं सकती। अब जो कि मेरे हाथ में आप ये प्लेट देख रहे हैं, इसमें है इडली, इसमें साथ में है वड़ा। ये प्लेट जो है ये है मात्र 80 रुपये की, जिसमें आप वड़ा और इडली दोनों ले सकते हैं एज अ कॉम्बिनेशन। और सबसे खास बात इसकी ये है कि एक ही प्लेट के अंदर आपको सारे जायके और सारे स्वाद मिलते हैं। अगर आप सिंगल इडली लेना चाहें तो आपको वो भी मिल जाती है, जिसकी कीमत अराउंड 35 या 40 रुपये रहती है। और अगर आप डोसे की वैरायटीज़ देखें, वो भी यहाँ पे बहुत सारी है। हमने लिया है ये 80 रुपये की प्लेट। हम खाएंगे वड़ा, इडली और आपको बताएंगे इसका जायका। तो आइए खाते हैं और बताते हैं। सबसे खास बात यहाँ की मुझे जो लगती है वो लगती है जिस प्लेट के अंदर आज भी यहाँ पे इडली और वड़े को सर्व किया जाता है। बोन चाइना की प्लेट है, साथ में सांभर, साथ में चटनी। दिखने में इतनी टेम्पटिंग लग रही हो, खाने में कैसे ना हो। वो क्या सांभर है, क्या मुंह में घुल जाने वाली इडली है और क्या बढ़िया जायकेदार ये कोकोनट चटनी है। कम दाम में बढ़िया जायका और शुरुआत जब इतनी बढ़िया हो तो एंड आई एम श्योर अच्छा होने वाला है। ख़त्म करते हैं अपनी इस प्लेट को, आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं वो कौन सी दूसरी जगह है जहाँ पे हम आपको लेके जाने वाले हैं, क्या खाने वाले हैं और कितने रुपए की वो है। चलिए फिर चलते हैं इसको खाने के बाद। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी दूसरी जगह पे। पीछे देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे फ्री का लंगर बट रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें ढाबा फूड पे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉप है जब बात होती है राजमा चावल या फिर छोले भटूरे की, सीपी में। यहाँ पे लोग भाई इतनी ज़्यादा तादाद में आते हैं जब लंच का समय होता है कि आप पीछे देख ही सकते हैं। 100 रुपये की प्लेट रहती है, चाहे राजमा चावल ले, कड़ी चावल ले, छोले चावल या फिर छोले भटूरे, और सारी की सारी एक से बढ़कर एक। चलते हैं अंदर, हमारे पास अभी 420 रुपये बकाया है। चलते हैं 100 रुपये की प्लेट लेते हैं और खा के आपको बताते हैं कि क्यों आपको भी यहाँ पे ज़रूर आके एक बारी लाइफ में राजमा चावल ट्राई तो 100% करने चाहिए। आइए, ये है छोले की सब्ज़ी। इसको देखिए पीतल की पतीले में बढ़िया से तैयार करने के बाद उसके बाद इस तरीके से तैयार किया जाता है। रंगत इतनी लाजवाब लग रही है, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। तो राजमा चावल के साथ आप ये छोले चावल भी ट्राई ज़रूर करना। कड़ी चावल हो, छोले चावल हो, राजमा चावल या फिर ये शाही पनीर। शाही पनीर के भी लोग बहुत दीवाने हैं और अगर आप शाही पनीर चावल की प्लेट लेते हैं तो आपको 130 की पड़ती है।
उसके बाद कड़ी भाई, जितनी ज़्यादा कड़ी उतनी ज़्यादा लाजवाब। और यहाँ पे कड़ी की रंगत देख के आप अंदाज़ा लगा लो इनकी कड़ी कितनी ज़्यादा लाजवाब होगी। ये भी 100 रुपये के कड़ी चावल की प्लेट आपको सर्व हो जाती है भाई। तो भाई यहाँ पे भीड़ को देख के आप ये अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि जो आपका नंबर है वो इतनी आसानी से यहाँ पे आने वाला नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा दीवानगी है ना यहाँ पे इनके राजमा चावल की हो, कड़ी चावल की हो, छोले भटूरे की हो, यहाँ पे जब आप आएंगे खुद ब खुद जान जाएंगे कि क्यों इनके राजमा चावल वन ऑफ द बेस्ट है। अब आप प्लेट को देख के अंदाज़ा लगा लीजिए, 100 रुपये की फुली लोडेड ये प्लेट है जिसके अंदर राजमा चावल, चटनी, दही, रायता, अचार, पापड़ सब कुछ होता है। तो कंप्लीट मील इन इटसेल्फ है। और आई थिंक तभी इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे दोपहर होते ही जो है रश लग जाता है। 2 बजे है, लंच का समय है और इसीलिए लोग यहाँ पे आ गए हैं अपने अपनी फेवरेट चावल के साथ जो डिशेज़ है उसको खाने के लिए। कोई राजमा, कोई कड़ी, कोई छोले भटूरे। बट क्योंकि दिल है अपना भी भाई पंजाबी ना, तो इसलिए हम सबसे पहले राजमा चावल पे ही जो है डोर डालते हैं। तो आइए खाते हैं और आपको बताते हैं। देखिए मुझे ना ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों ये जगह इतनी लेजेंडरी है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये लोग ही हैं जो यहाँ पे रोज़ाना इतनी सारी भीड़ की मात्रा में आते हैं। तो जब भी अगर आपका मन करे राजमा चावल खाने का तो जब भी आप आएँ, कनॉट प्लेस ढाबा फूड है, गूगल करिएगा, यहाँ पहुँच जाएंगे और खाइएगा, बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी रिकमेंडेशन। ये प्लेट जो है वो 100 रुपये की है। तो अब हमारे पास टोटल जो बचे हैं वो बचे हैं 320 रुपये। 320 रुपये में और क्या क्या सीपी में हम खा सकते हैं, चलो चलते हैं। तो जी हम पहुंच चुके हैं अपनी तीसरी डेस्टिनेशन पे जो कि है राधे श्याम सुभाष कुमार जी छोले भटूरे। आप किसी से भी पूछेंगे जब बात होती है लेजेंडरी छोले भटूरे की तो इनका नाम आना तय है। पहाड़गंज पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ से जब आप बाहर आते हैं तो यहाँ पे आपको इनकी दुकान दिखेगी जहाँ पे छोले भटूरे की दीवानगी किस लेवल की है ना आप देख ही सकते हैं। किस तरीके से बनाए जाते हैं इनके छोले भटूरे और क्यों हर कोई फ़ैन है, आइए आपको लेके चलता हूँ। और यहाँ पे जो प्लेट मिलती है मैंने सुना है 100 रुपये की है, तो बच जाएंगे हमारे पैसे। चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो छोले की बारात है वो अभी आई और कैसे बढ़िया तरीके से यहाँ पे मिक्सिंग करके जो छोले की तैयारी है ना वो की जा रही है। आप यकीन मानिए जितना समय यहाँ पे छोले को तैयार करने में लगता है उससे कई जल्दी यहाँ पे छोले निपट जाते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एक करके सारी की सारी प्लेट पहले लगाई जाती है और फिर भटूरे ऊपर गोदाम से आते हैं यहाँ पे गर्मा गर्म हर प्लेट में सर्व करने के लिए। और क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है इसलिए पहले चने की और सैलड की प्लेट जो है वो लगा ली जाती है ताकि जब भटूरे आएँ तो सबको बराबरी के टाइम पे ही प्लेट मिले। हालांकि इंतज़ार लंबा होता है जब तक भटूरे सीखते हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि इंतज़ार बिल्कुल वर्थवाइल है क्योंकि कहते हैं यहाँ के छोले भटूरे दिल्ली एनसीआर के वन ऑफ द बेस्ट है। और अगर आपने यहाँ नहीं खाए तो फिर शायद आपने अभी बढ़िया छोले भटूरे खाए नहीं। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से तैयार किए जाते हैं छोले और अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से तैयार होते हैं भटूरे। अब जब इतनी ज़्यादा डिमांड हो, इतनी ज़्यादा लोग यहाँ पे मेला लगाए छोले भटूरे खाने का तो फिर भटूरे भला कैसे पीछे रह सकते हैं। भाई सीरियसली बता रहा हूँ, गोली की रफ्तार से यहाँ पे भटूरे बनाए और बेचे जाते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कढ़ाया लगा रखा है यहाँ पे भटूरे को सेकने के लिए। गर्मा गर्म फ्रेश ऑयल के अंदर भटूरे सिकते रहते हैं पनीर वाले और बाहर निकलते रहते हैं। तो देखिए सारी जगहों पे भटूरे ही सिर्फ भटूरे आपको नज़र आएंगे। एक तरफ भटूरे कढ़ाई में सिक रहे हैं, दूसरी तरफ बाहर निकल रहे हैं और तीसरी तरफ यहाँ परात में सजाए जा रहे हैं नीचे ले जाने के लिए। अब आपको लेके चलते हैं नीचे और दिखाते हैं किस तरीके से इसे वहाँ पे सर्व किया जाता है। और ये देखिए जैसे ही आए यहाँ पे भटूरे एक एक करके अब जो प्लेट है वो लगनी तैयार हो चुकी है। टोकन पकड़ाई जा रहे हैं लोग और भटूरे लेते चले जा रहे हैं। और देखिए जितना समय यहाँ भटूरे को बनने में लगा है ना परात में, उतनी जल्दी यहाँ पे सारे के सारे भटूरे निपट जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से लगाई जाती है ये फेमस छोले भटूरे की प्लेट। सबसे पहले आए छोले, उसके बाद आया अचार, उसके बाद आई हरी मिर्च, साथ में आए ये प्याज और ऊपर से आई ये हरी चटनी। और एक प्लेट में आते हैं जी ये 2 भटूरे। ये प्लेट रहती है 100 रुपये की है। देखिए सिंपल सी प्लेट लेकिन भाई बहुत ही जायकेदार। आपने अगर राधे श्याम के छोले भटूरे खाए नहीं खाए तो दिल्ली में किसी और के छोले भटूरे सब बेकार हैं इसके आगे। हर हफ्ते मेरा बिज़नेस है, बरेली से दिल्ली आता हूँ और जब भी उतरता हूँ ट्रेन से स्पेशली इनके छोले भटूरे खाने। 20 साल हो गए यहाँ लगातार छोले भटूरे खाते हुए। दाढ़ी काली से सफ़ेद पड़ गई लेकिन छोले भटूरे इनके नहीं छोड़े। इनका स्वाद पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। देखिए मेला लगता है यहाँ पे छोला भटूरे खाने का और अगर आपको यकीन नहीं होता तो खुद आइए, खुद ब खुद देखिए और खुद ब खुद जान जाइए। आपने देख लिया कैसे लोग इंतज़ार करते हैं। 20-20, 25-25 मिनट अपनी प्लेट तो तैयार हो जाती है लेकिन भटूरे जब ऊपर से उतरते हैं ना तो भाई एकदम से जो रश पड़ता है वो देखने लायक होता है। छोले भटूरे की असली दीवानगी देखनी हो तो यहाँ आ जाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्यों यहाँ के छोले भटूरे वन ऑफ दी लेजेंडरी छोले भटूरे में से एक है। छोले भटूरे की प्लेट सिंपल सी प्लेट है जिसमें भटूरा, छोले, साथ में अमरे का अचार और मिर्ची और प्याज रहते हैं और उसका अंदर जो फिलिंग रहती है वो रहती है जी पनीर की है। देखो आप थोड़ा पास भी आओ, ये देखो पनीर की फिलिंग रहती है बढ़िया। और इसकी एक बाइट लेते हैं, क्या बात, वाह वाह। साथ में अचार, ओ सही कहते हैं कि अगर आपने यहाँ के छोले भटूरे नहीं खाए
तो फिर आपने भी असल छोले भटूरे खाए नहीं। इतना लाजवाब जायका, इतना लाजवाब टेस्ट कि एक बार तो लाइफ में छोले भटूरे यहाँ पे खाने बनते हैं। ये प्लेट है 100 रुपये की। मैं इसको एंजॉय करता हूँ। अभी भी हमारे पास 220 रुपये बकाया है। 2 जगह हमने और कवर करनी है। तो चलिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन में चलते हैं छोले भटूरे खाने के बाद, और आपको बताते हैं कि क्यों वो जगह पे आपको ज़रूर जाना चाहिए। सो भाई जायके की बढ़िया तलाश में अब हम जा रहे हैं अपनी 4th डेस्टिनेशन पे, जो कि होने वाली है बहुत ही चटपटी, बहुत ही मसालेदार, बहुत ही तीखी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। जी हाँ, हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है पप्पू चाट भंडार, जो ना जाने कितने बड़े बड़े नेता और अभिनेता को अपने हाथ के चाट का जायका खिला चुके हैं। इनकी आलू चाट हो या फिर इनकी फ्रूट चाट, बहुत लाजवाब है। हम खाएंगे आलू चाट और बताएंगे कि क्यों आपको भी यहाँ पे आके इनकी आलू चाट ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। माय माउथ इज़ वाटरिंग। हम तो पुराने आदमी हैं, 50 साल पुराने। जो पुराना आदमी होगा वो तो बढ़िया बनाएगा ही बनाएगा। फ्रूट चाट है, आलू टिक्की है, भल्ला पापड़ी है। ऊपर भोले बाबा, नीचे पप्पू भाई बराबर हैं। दोनों ने कुर्बानी दे रखी है। बगैर कुर्बानी के कोई काम नहीं होता है। जब भोले बाबा अपने लिए कुछ सोचते हैं ना कुछ समस्या आ जाती है। आइए भगवान समस्या, उनकी समस्या में बिजी हो जाते हैं। यही पप्पू भाई का हाल है। जब अपने लिए कुछ सोचते हैं कोई ना कोई समस्या आ जाती है, उनमें उलझते हैं। हमारे यहाँ की फ्रूट चाट खाओ, आलू चाट खाओ, किसी को बुखार हो, जुकाम हो, सर दर्द हो और दिल भी नहीं कर रहा हूँ ना, मूड ख़राब हो, यहाँ आ जाओ, 15 मिनट में सब कुछ ठीक। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ डॉक्टर भी आते हैं मेरे पास। अरे भैया, किसी की गर्लफ्रेंड नाराज़ हो रही हो ना, उसको कहा भाई चल तेरे को पप्पू भाई की दुकान की चाट खिलाता हूँ, दिल गार्डन हो जाएगा, वो कभी नाराज़ नहीं होगी। तो जी घूमते घूमते बढ़िया खाना खाते खाते चाट का छुटकारा लेने के लिए अब हम पहुंच चुके हैं पप्पू चाट भंडार पे। भाई ये दुकान इतनी ज़्यादा पुरानी है ना कि यहाँ पे बड़े बड़े नेता, यहाँ पे बड़े बड़े अभिनेता और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में यहाँ पे इनकी जो ऐड है ना वो आ चुकी है। हर कोई दीवाना है यहाँ की चाट खाने का, और स्पेशली इनकी एक करारी, खस्ता और बहुत ही लाजवाब चटपटी आलू की चाट खाने का। अब आपने देखा कि किस तरीके से पप्पू जी चटपटी बातें भी करते हैं और चटपट आपको चाट भी खिलाते हैं। अब ये आलू की चाट जो आप देख रहे हैं इसकी कीमत है 50 रुपये। अब इसका जायका जो है ना, ये देखो क्या लाजवाब लग रहा है भाई दिखने में। ओहो, अगर आपको तीखा, चटपटा, मसालेदार और बहुत बढ़िया करारा खस्ते आलू चाट खाने का मन करे ना कभी भी, तो मेरी रिकमेंडेशन में पप्पू चाट भाई भंडार पे आ जाना। इनके चाट खाना और आप खुद ब खुद जान जाओगे। आलू चाट के अलावा इनकी जो फ्रूट चाट है ना वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। खाते खाते आलू चाट चलते हैं और लेके चलते हैं आपको अपनी 5th डेस्टिनेशन पे, जो कि कौन सी होने वाली है आपको 1 सेकंड में पता चलेगा। आइए, तो भाई पहुंच चुके हैं हम फाइनली 170 रुपये लेके अपनी लास्ट डेस्टिनेशन में। जी हाँ, हमारे पास अभी भी 170 रुपये बचे और हम पहुंच चुके हैं ओडियन, जहाँ का फायर पान इतना ज़्यादा स्पेशल है कि दिल्ली छोड़िए कोई भी अगर देश से आता है ना तो यहाँ पे आके फायर पान ज़रूर एक्सपेरिमेंट या फिर ट्राई करके जाता है। हम भी पहुँच चुके हैं लाइफ में पहली बार ये एक्सपीरियंस लेने के लिए। खाएंगे हम फायर पान, और इधर हैं हमारे साथ शुक्ला जी जो कि खिला रहे हैं 1948 से, जिनका परिवार खिला रहा है 1948 से बहुत ही बेहतरीन वैरायटीज़ ऑफ पान। अगर आप पान खाने के शौकीन हैं आइएगा, खाइएगा। अब हमारी बारी है फायर पान खाने की, तो आइए खाते हैं। क्या बात है भाई, ट्रस्ट मी, अगर आपने लाइफ में ये वाला एक्सपीरियंस नहीं लिया ना, और अगर आप पान खाते हैं तो आपको मज़ा आएगा ही नहीं। जब भी आप आएँ कनॉट प्लेस ओडियन आइएगा, ये फायर पान का जायका लीजिएगा और बताइएगा आपको हमारी रिकमेंडेशन कैसी लगी। तो ये थी मेरी टॉप 5 रिकमेंडेड प्लेसेस, जो कि आप कनॉट प्लेस में मात्र 500 रुपये से कम में भी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में मुझे भी नहीं पता था कि 500 रुपये से कम में मैं इतनी सारी आइटम खा लूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हाँ, अगली वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज होने वाला है।